जय श्री राम मित्रों। लंकापति रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध। जब रावण को पता चला अक्षय कुमार मारा गया, मित्रों, हनुमान जी श्री जानकी माता से फल खाने की आज्ञा लेकर बाग में प्रवेश करते हैं। बाग में पहरा देने वाले राक्षसों ने देखा कि एक बानर चला आ रहा है। एक राक्षस ने दूसरे से कहा कि बंदर आ रहा है। राक्षस तो स्वभाव से ही आलसी होते हैं। दूसरे ने कहा आने दो। फिर एक पहरेदार राक्षस ने कहा बंदर फल खा रहा है। दूसरा आलसी राक्षस बोला खाने दो, बंदर है, दो चार फल खाएगा चला जाएगा। हनुमान जी ने देखा कि इन राक्षसों पर तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, तो हनुमान जी ने वृक्षों को उखाड़ना प्रारंभ किया। फल खाए सी तरु तोरे लागा। अब तो राक्षसों ने देखा फल खा रहा था, वहां तक तो ठीक था। अब रावण से कह सकते थे कि वृक्षों में फल ही इतने लगे थे, किंतु अब तो वह वृक्षों को उखाड़कर बगीचा ही नष्ट करना चाहता है। रावण को क्या जवाब देंगे? राक्षस दौड़े। हनुमान जी ने वृक्षों को ही उखाड़कर राक्षसों के ऊपर डाल दिए। अब तो बहुत सारे रखवाले हनुमान जी के ऊपर दौड़े। हनुमान जी ने राक्षसों को आपस में ही झांझ मंजीरे की तरह रगड़कर मसलकर फेंक दिया। अब कुछ अधमरे से हुए राक्षस रावण के दरबार की ओर भागे। रहे तहां बहु भट रखवारे, कछु मारे से कछु जाई पुकारे। भागते जा रहे हैं, पीछे देखते जा रहे हैं। हांफते हुए रावण के दरबार में पहुंचे और रावण से कहने लगे, गोस्वामी तुलसीदास जी इस चौपाई के माध्यम से बड़ा सुंदर संकेत करते हैं। जिस तरह की भागकर जाने वाला व्यक्ति हांफते हुए एक वाक्य को एक ही सांस में कह नहीं सकता, इसलिए वह बीच में सांस लेते हुए एक एक शब्द कहता है। और उसी तरह इन राक्षसों ने रावण से जाकर कहा नाथ, फिर कहा एक, फिर कहा आवा, फिर कहा कपि, फिर कहा भारी। नाथ एक, आवा, कपि, भारी। एक वाक्य को एक ही सांस में नहीं कह पाए। हांफने के कारण राक्षसों ने रावण से कहा कि एक बहुत महाबली बंदर बाग में आया है और उसने पूरे बाग को तहस नहस कर दिया है, अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है। नाथ एक, आवा, कपि, भारी, तेई अशोक वाटिका उजारी। हम रखवालों को बहुत मारा है। यह सुनकर रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना महाबली बंदर कौन हो सकता है। वह तो केवल एक बाली का पुत्र अंगद ही हो सकता है। रावण जानता था इतना सामर्थ्य तो केवल अंगद में है, और अंगद को तो यह श्राप है कि मेरे पुत्र अक्षय कुमार पर यदि वह हाथ उठाता है तो वह मारा जाएगा। रावण ने विचार किया, ऐसे समय में अक्षय कुमार को ही उसके सामने भेजना चाहिए। रावण ने अक्षय कुमार को हनुमान जी को मारने के लिए भेजा। पुनि पठयु तेहि अक्षय कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा। अक्षय कुमार अपनी सेना लेकर हनुमान जी के सामने गया। हनुमान जी भी जानते थे कि यह अंगद के लिए सबसे बड़ा कांटा है। जब राम जी सेना सहित लंका में आएंगे तो अंगद जी भी आएंगे, इसलिए कहीं इसके कारण अंगद जी पर कोई संकट न आ जाए। इसलिए हनुमान जी ने अक्षय कुमार को वही पछाड़ दिया, अंगद जी के लिए रास्ता साफ कर दिया। अब तो राक्षस सेना फिर दौड़ते हुए दरबार में गई और जाकर रावण से कहा कि उस वानर ने अक्षय कुमार को मार दिया है। अक्षय कुमार की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण बहुत क्रोधित हुआ। सुनि सुत वध लंकेश रिसाना, और क्रोधित होते हुए बोला, ऐसा महाबली कौन बंदर लंका में आया है। मेघनाथ ने कहा, पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाकर देखता हूँ। जिसने मेरे भाई को मारा है मैं अभी जाकर उसका बदला लेता हूँ। रावण ने कहा, जाओ मेघनाथ, किंतु उस बंदर को मारना मत, यहाँ पकड़ कर लाना, मैं भी तो देखूं यह महाबली बंदर कौन है। मेघनाथ अपनी सेना लेकर जाता है। पठयसी मेघनाथ बलवाना,
हनुमान जी जानते हैं, पहले सुभट आया था, अब यह दारुण भट्ट आया है। कपि देखा दारुण भट्ट आवा, किंतु ठीक है, इसे भी देख लेते हैं। हनुमान जी और मेघनाथ का संग्राम होता है। मेघनाथ हर तरह से माया करके हनुमान जी पर विजय पाना चाहता है, किंतु हनुमान जी को जीत नहीं पाता है। उठ बहोरे कीन्हसी बहु माया, जीत न जाई प्रभंजन जाया। हनुमान जी ने जब अपने बल का प्रयोग किया, तब मेघनाथ को लगा कि अब मेरे प्राण बचने वाले नहीं हैं। तब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी ने देखा मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया है, इसकी मर्यादा रखना मेरा कर्तव्य है। ब्रह्मा जी के अस्त्र का तो मान रखना ही पड़ेगा, नहीं तो ब्रह्मास्त्र की महिमा ही नहीं रहेगी। ब्रह्मास्त्र ते ही साधा कपि मन कीन विचार, जय न ब्रह्म सर मानव महिमा मिटई अपार। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र के प्रहार से भूमि में गिरते हुए बैठ गए, मूर्छित हो गए। मेघनाथ ने देखा हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, नागपाश में बांध लिया। ते ही देखा कपि मूर्छित भयऊ, नागपाश बांधे सी ले गयऊ। मेघनाथ हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के दरबार में ले जाता है। तो बोलो जय श्री राम, जय हनुमान। मित्रों, ये प्रसंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक और नई कथा, नए प्रसंग को लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।